नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। श्रावणी मेला को लेकर साहेबगंज पुलिस अलर्ट, एसपी ने क्राइम मीटिंग में दिए सख्त निर्देश। गरीबों का निवाला छीन ले गया राशन माफिया, गुमला के 26 गरीब परिवार का अनाज गमन, जांच की उठी मांग। पाकुड़ से सऊदी अरब रवाना हुआ आम, किसानों को मिला वैश्विक बाजार, डीसी ने दिखाई हरी झंडी। गुमला में 5 दिन से लापता युवक का शव कुएं से बरामद, साजिश या हादसा, जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ में वीडियो ने आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण, बच्चों संग बैठकर गिनवाई गिनती। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम साहेबगंज की करेंगे, जहां श्रावण माह के श्रावणी मेला को लेकर साहेबगंज पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में एसपी अमित सिंह की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में बीते माह जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा करते हुए एसपी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विशेष तौर पर कुर्की जब्ती, वारंट तामील और लंबित मामलों में शीघ्र निष्पादन के जोर दिया। एसपी अमित सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि श्रावण के दौरान जिले भर के धार्मिक स्थलों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की सख्त निगरानी रखने, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और शांति व्यवस्था बनाए रखने को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। अगली खबर गुमला से है, जहां झारखंड सरकार ने बरसात को देखते हुए जून, जुलाई और अगस्त 3 महीनों का राशन एक साथ देने का निर्णय लिया था। लेकिन गुमला जिले के सिसई प्रखंड के लरगो गांव में 26 परिवार को जुलाई अगस्त का राशन नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि जून में राशन सरस्वती महिला मंडल चापी से मिला था, लेकिन अब जुलाई और अगस्त का राशन ना तो मंडल दे रहा है और ना ही डीलर तबजेर अंसारी। लोग इधर उधर भटकने को मजबूर है, पर राशन कहीं नहीं मिल रहा। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुझे सूचना मिला सोहन उरांव के द्वारा कि हमें राशन नहीं मिल रहा है। चापी में हम उठाए थे, चापी के डीलर कहता है कि लोहंजरा में मिलेगा, लोहंजरा का डीलर कहता है चापी में मिलेगा। ये तो गलत बात हो रहा है। और एक तो सोहन को मैं देख रहा हूँ कि दोनों पैर विकलांग है, और इस तरह से तबाहित करना, जबकि इस सरकार में जो लूट खसोट चल रहा है, ये पूरे प्रक्रिया रही है कि ये जन वितरण दुकान को लूट का खजाना बना दिया है। जब सरकार कहती है गांव में ही राशन मिलेगा, तो फिर चापी वहां से 3 किलोमीटर जाने की क्या आवश्यकता है। जनता कहती है कि 1 किलोमीटर पर ही ये राशन मिलेगा, तो ये तो गलत हो रहा है। इस पर प्रशासन की ओर से जांच होना चाहिए और पूर्ण रूपेण जांच होना चाहिए। हम इनका समस्या यह होला कि हमार नाम है के प्रतिशा उरांव और गाँव लोहंजरा। हम इनका यह समस्या होला कि हम इनके राशन देवत रहे अथी लोहंजरा कर तबरेज अंसारी, तो कहला कि अब हुआ जावा थी चापी। और बाद में कहला चापी गिली, तो कहा थे कि एक बेर का राशन तो ही करा है, एक बेर करा है जून का, और बाद बाकी 2 महीना करा है जुलाई और अथी कर जून और अगस्त कर, जुलाई और अगस्त कर। कहला कि तबरेज जाना है, जब तबरेज जान खाने की तबरेज जान गिली, तो तबरेज कहेला कि नहीं तू ही ठेपा लगा है चापी में, तो चापी जावा। तो चापी गिली, तो चापी कर कहल नहीं तू ही के तबरेज देवी, तो फिर गिली तबरेज जान, तो तबरेजो कहेला और फिर के चापी जावा, तो फिर कहाँ जाओ। ओकर बाद में हम के तो कोनो। पाकुड़ में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना का सकारात्मक असर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने लगा है। इसी कड़ी में पाकुड़ और हिरनपुर प्रखंड में उगाए गए 2.5 क्विंटल अमरपाली किस्म के आम को सऊदी अरब भेजा गया।
पाकुड़ समाहरणालय परिषद में उपायुक्त मनीष कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इस खेप को रवाना किया। डीसी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य जिले के किसानों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना है, ताकि उन्हें उनकी उपज का उचित और बेहतर मूल्य मिल सके। उन्होंने बताया कि निर्यात की यह प्रक्रिया अब नियमित रूप से जारी रहेगी। इसके लिए कृषि उत्पाद बाजार समिति के अधिकारियों और संबंधित एक्सपोर्ट्स को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गुमला के बिष्णुपुर प्रखंड मुख्यालय के रहने वाले स्वर्गीय कमल बड़ाइक के पुत्र पवन बड़ाइक का शव शनिवार सुबह लंगटा ढोढ़ा स्थित एक कुएं से बरामद किया गया। युवक पिछले 5 दिनों से लापता था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि पवन बड़ाइक की मानसिक स्थिति पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। वह 5 दिन पूर्व घर से निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। शनिवार को स्थानीय लोगों की नज़र कुएं में पड़ी एक शव पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अब रुख पाकुड़ का करेंगे, जहां हिरनपुर प्रखंड अंतर्गत रामानाथपुर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 1 का वीडियो दिलीप टुडू ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वीडियो दिलीप टुडू खुद बच्चों के बीच पहुंचे और उनसे मिलकर गिनती गिनवाई। बच्चों ने आत्मविश्वास के साथ जवाब भी दिया, जिससे वीडियो काफ़ी प्रसन्न नजर आए। बता दें कि हर महीने 12 तारीख को क्षेत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के तहत इस आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। वीडियो ने केंद्र की साफ सफाई, पोषण आहार और शिक्षा गतिविधियों की समीक्षा की। हर महीना की तरह इस महीना के 12 तारीख को हम लोग का क्षेत्र दिवस पाकुड़ जिला में मनाया जा रहा है। क्षेत्र दिवस के अंतर्गत हम लोग सभी आंगनबाड़ी केंद्र के साथ साथ विद्यालय, डीलर सबको हम लोग विजिट करेंगे, चेकिंग करेंगे और सभी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए यहाँ आंगनबाड़ी रामनाथपुर 1 में हम आए हुए थे। बच्चे उपस्थित पाए गए, सेविका सहायिका दोनों है और बच्चे को लाइन में खड़ा किया हुआ। खबरों के दौर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।